रीना की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसके सपनों में एक नया घर था, प्यार करने वाला पति था और एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद थी। लेकिन ससुराल की दहलीज पार करते ही जैसे उसकी दुनिया बदल गई। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक लगे। रिश्तेदार आते मुस्कुराते रीना को आशीर्वाद देते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। सास का व्यवहार कठोर था। छोटी छोटी बातों पर डांटना, हर काम में कमी निकालना जैसे रोज का नियम बन गया। तुम्हें काम करना नहीं आता, मायके में क्या सीख कर आई हो, ये शब्द रीना के कानों में हर रोज गूंजते। रीना चुप रहती। उसने हमेशा यही सीखा था कि ससुराल में सहन करना ही बहू का कर्तव्य होता है। वो सुबह से रात तक बिना रुके काम करती, रसोई साफ करना, कपड़े, सब कुछ। लेकिन उसके काम की कभी तारीफ नहीं हुई। पति राहुल शुरू में तो ठीक लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल गया। वो अपनी माँ की हर बात मानता और रीना की बातों को नज़रअंदाज कर देता। एक दिन रीना ने हिम्मत करके कहा, राहुल, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे कभी खुश क्यों नहीं होते आप लोग। राहुल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ गलत नहीं होती। अगर वो कुछ कहती है तो ज़रूर तुम्हारी गलती होगी। ये सुनकर रीना का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब उसके पास कोई भी नहीं है जो उसकी बात समझ सके। समय बीतता गया। रीना की हंसी खो गई थी। उसकी आंखों में अब हमेशा थकान और दर्द दिखाई देता था। वो किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती। मायके फ़ोन करती तो बस यही कहती, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन सास ने उसे सबके सामने अपमानित किया, सिर्फ इसलिए कि चाय में चीनी थोड़ी कम थी। ऐसी बहू से तो अच्छा होता बेटा शादी ही ना करता। ये शब्द तीर की तरह रीना के दिल में लगे। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन आंसू पोंछकर फिर अगले दिन वही दिनचर्या शुरू हो गई। कुछ महीनों बाद रीना बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी उसे काम करवाया गया। किसी ने उसकी हालात समझने की कोशिश नहीं की। वो खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगी। एक दिन उसकी हालात इतने खराब हो गए कि वो बेहोश हो गई। तब जाकर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उस दिन पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि रीना सच में कितना कुछ सह रही थी। उसने देखा कि रीना की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची। घर लौटने के बाद राहुल ने धीरे धीरे अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। उसने अपनी माँ से भी कहा, माँ, रीना भी इंसान है, उसे भी प्यार और सम्मान चाहिए। सास पहले तो नाराज हुई, लेकिन सास के साथ
उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन समय के साथ उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रीना को अब थोड़ा सुकून मिलने लगा, लेकिन उसके दिल पर जो घाव थे उन्हें भरने में समय लगना था। एक दिन राहुल ने रीना से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि थोड़ी सी राहत के थे। उसने धीरे से कहा, बस अब मुझे समझना और साथ देना यही काफ़ी है। समय के साथ रीना ने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचानना और सीखा कि सहना ही नहीं बल्कि अपने लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़की सिर्फ ससुराल में जिम्मेदारियाँ निभाने नहीं जाती, बल्कि प्यार और सम्मान की हकदार होती है। चुप रहना हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी अपनी आवाज़ उठाना भी ज़रूरी होता है।